अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे बहुत ही लोगों के क्वेश्चंस होते हैं फ़िश ऑयल्स के हवाले से, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं और इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आते हैं। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि ये आपकी सेहत के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है, क्या ये नेचुरल खुराक से लिया जा सकता है। देखिए, फैट जो आपके बेसिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, खुराक की जो बुनियादी चीज़ें हैं, उसमें 3 चीज़ें हैं। लास्ट टाइम भी हमने कई दफ़ा ये वीडियोज़ में डिस्कस की है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। फैट्स की 2 बड़ी टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स की तो कंपोजिशन होती है कि किन चीज़ों को सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए ये है कि जो फैट्स आपके रूम टेम्परेचर में सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जिस तरह देसी घी है, मक्खन है, चीज़ है, ये सारे सैचुरेटेड फैट्स हैं। और ऑल्दो ये एनर्जी सोर्स तो बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, उनको बढ़ाते हैं। जो लोग बहुत एक्सर्शन करते हैं उनके लिए तो ये बड़ा बेहतरीन सोर्स है, लेकिन जिनकी सेडेंट्री लाइफ है उनमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का चांस होता है। फिर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, तो फिर बाकी मसाइल भी होने शुरू हो जाते हैं। एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिस तरह के आपके पास डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, कैनोला ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कुकिंग ऑयल्स भी किसी हद तक उसमें भी अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसके अलावा जो नट्स होते हैं, नट्स दे आर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़रूरी हैं बॉडी के एनर्जी को पूरा करने के लिए, नंबर 1। सेकेंडली, ब्रेन के जितने फंक्शंस हैं उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एज वेल एज जो आपके अनसैचुरेटेड फैट्स है उसकी बहुत ज़रूरत है। उसकी एनर्जी एक्सपेंडिचर आपकी अनसैचुरेटेड फैट्स के जरिए होता है, जो ब्रेन सेल्स होते हैं, स्पेशली जो मेमोरी सेल्स हैं। बहुत से लोग मेमोरी या फोगी, ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कहते हैं हम बात करते हैं या आप काम करते हैं, पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैट्स उसमें काफ़ी बेहतरी लाते हैं। तो हर अनसैचुरेटेड फैट्स आपकी जिस्म का बुनियादी हिस्सा है खुराक का, जो कि आपने नेचुरली या आपको फिश ऑयल की सूरत में रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फिश इटसेल्फ या आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं, देयर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अगर नहीं ले रहे तो आप उसको लेना शुरू करें। अदरवाइज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एज सच आप कैप्सूल फॉर्म में भी 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल मिलता है। उसके डिफरेंट 3 वेरिएंट्स होते हैं जो आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, वो आप अपनी फूड का हिस्सा आप अपने एज पर नीड वो यूज कर सकते हैं। उसमें 2-3 फायदे होते हैं। एक तो आपके अनसैचुरेटेड फैट्स को, ट्राइग्लिसराइड के लेवल काफी कम हो जाते हैं। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़े हों तो ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। सैचुरेटेड फैट्स ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाते हैं, वाइल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड फैट्स के जो आपके लेवल्स होते हैं उसको, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं। और एज फार एज टू सम एक्सटेंट इसमें नई रिसर्च अवेलेबल है कि LDL एक कंपोनेंट होता है, वो थोड़ा बढ़ता है, लेकिन अभी इसके ऊपर डिटेल्स आना बाकी है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड लेवल को हतमन कम करता है, आपको अच्छा एनर्जी एक्सपेंडिचर देता है। सेकेंडली, ये हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइग्लिसराइड जब कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली हार्ट की हेल्थ बेहतर होती है, ब्रेन के सेल्स बेहतर होते हैं, मेमोरी आपकी इंप्रूव कर जाती है, कंसंट्रेशन बेहतर होती है, फॉगी सेंसेशन जो ब्रेन में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते वो आपकी कम हो जाती है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, चाहे ट्राइग्लिसराइड के लिए चाहे जनरल हेल्थ के लिए, उसके लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके कुछ साइड इफेक्ट जरूर हैं, LDL का थोड़ा बढ़ जाना या बाज़ लोगों को ब्लोटिंग होती है, उसको भी ओवरकम करने के डिफरेंट तरीके होते हैं कि आपको ब्लोटिंग ना हो, लोगों को टेस्ट खराब हो जाता है, उसको लिए भी कुछ ना कुछ उसके हमारे पास साइड इफेक्ट्स को एड्रेस करने के तरीकेकार होते हैं। लेकिन वो डेफिनेटली एक डॉक्टर के वाले से एक टेक्निकल बात है, वो आपका डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है कि आपने इसको कैसे बचाना है। ओवरऑल दे आर गुड टू टेक, यू कैन टेक इट फॉर हाइपरट्राइग्लिसराइडीमियाज एज वेल एज फॉर जनरल हेल्थ, यू कैन टेक इट। थैंक यू सो मच।